हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग बीएड एंट्रेंस जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और बॉर्डर यूनिवर्सिटी के जो तरफ से कंडक्ट किया जाएगा वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन किस दिशा पर जा रहा है, आपको कितना स्कोर मिलेगा। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मैं आपका सेट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा किस तरह से आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं स्टार्ट कर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय। तो सेंट्रल बैंकिंग जो परफॉर्मेंस है कौन करता है? तो ऑप्शन देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हिल्टन यंग कमीशन, ओके, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन में आप बना था, हिल्टन यंग कमीशन। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल। उसके बाद आपका जो 1 अप्रैल 1935 को बना, उसके बाद आपका जो इसको नेशनलाइज किया गया है 1949 को, 1949 को नेशनलाइज किया गया। इसको बैंक ऑफ द बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ द बैंक। और साथ ही साथ जितने भी जो फॉरेन करेंसी है ये कहाँ रखा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा जाता है। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा कौन डिसाइड करता है? इस जो कि आरबीआई डिसाइड करता है। ये सारे पॉइंट्स अभी याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर में कौन सा जो इंक्लूड नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ग्रांट ऑफ टू स्टेट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिफेंस एक्सपेंडिचर में आपका जो कि आपका डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई इज द नेम ऑफ, आईसीआईसीआई का जो नेम क्या है? तो देखिए केमिकल इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कमीशन। तो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जुलाई 12, 1982 द ARDC वाज मर्ज्ड इनटू। तो ARDC को किस में मर्ज किया गया था? ऑप्शन देखिए, आरबीआई, नाबार्ड, एक्जिम बैंक, नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आपका नाबार्ड। ओके, नाबार्ड में इसको कन्वर्ट किया गया था। ओके, नाबार्ड जो कि एक बैंक है। ओके, तो जो कि फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करता है जो एग्रीकल्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन इंडिविजुअली। सो कौन सा जो इकोनॉमी है जहाँ पे इंडिविजुअल तौर पर जो प्रोडक्शन लिया जाता है? तो देखिए कौन सा टाइप की इकोनॉमी है जो कि प्रोडक्शन जो कि इंडिविजुअल ऑन करता है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैपिटलिस्ट। ओके, जो कैपिटलिस्ट में जो प्रोडक्शन है वो खुद ही ऑन करता है। देन देखिए, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू वॉलंटरी आइडियलिज, इनकम इनइक्वालिटी, लैक ऑफ कल्चरल इन एक्टिविटीज, लैक ऑफ इंटेलिजेंट ऑफ द पीपल। तो जो पॉवर्टी है टू डेवलप कंट्रीज इज लार्जली क्यों होता है? ओके, डेवलप कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इनकम इनइक्वालिटी, जो कि एक मेजर फैक्टर है आपका इनकम जो आपका पॉवर्टी का। ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। सो सबसे अप्रोप्रिएट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए? तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा रियल इनकम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पर कैपिटा रियल इनकम वाज द मेन सोर्स ऑफ जो कि आपका मेजर किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामाइंड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। कौन सा जो कमिटी है जिन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया था? ओके, तो ऑप्शन देखिए, आबिद हुसैन कमेटी, भागवती कमेटी, चलिहा कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बात किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम अर्निंग इन इंडियन रेलवेज। कौन सा जो सोर्सेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्निंग किया जाता है इंडियन रेलवे का? ओके, तो देखिए, पैसेंजर अर्निंग, गुड्स टेरिफ अर्निंग, सन्ड्री अर्निंग, अदर कोच अर्निंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड टेरिफ अर्निंग। सबसे ज़्यादा गुड्स एंड टेरिफ से इनकम होता है। सेबी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, स्टेचुरी बॉडी, नॉन स्टेचुरी बॉडी। तो ये क्या है? स्टेचुरी बॉडी है। सेबी जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1988 को, बाद में 1992 को इसको स्टेचुरी स्टेटस दिया गया था। ओके, एस्टेब्लिशमेंट 88 था और जो स्टेचुरी स्टेटस 1992 को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन से नेता ने सबसे ज़्यादा यूनियन बजट जो कि
प्रेजेंट किया था? तो ऑप्शन देखिए चौधरी चरण सिंह, प्रणब मुखर्जी, वीपी सिंह, मुरारजी देसाई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रिंट्स एंड सप्लाइज द करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया। तो इन इंडिया, तो जो करेंसी नोट है कौन प्रिंट करता है? ओके, तो ऑप्शन देखिए सिक्योरिटी प्रेस नोएडा, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, आरबीआई दिल्ली, सिक्योरिटी प्रेस नासिक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, किनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो नेशनल सैंपल सर्वे कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन देखिए 1950, 1951, 1952, 1953। सो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1952, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय, तो किन्होंने जो एग्रीकल्चर में इनकम जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसने रिकमेंड किया था? तो ऑप्शन देखिए द फाइनेंस कमीशन, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द इंटर स्टेट काउंसिल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ने। नेशनल इनकम इज द, नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेशनल इनकम इज ए क्या है आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन है प्लानिंग कमीशन इंडिया के सबसे पहले चेयरमैन? ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, अभी क्या है? नीति आयोग है, नीति आयोग, याद रखिएगा अभी नीति आयोग है। अभी प्लानिंग कमीशन को जो कि एबोलिश कर दिया। प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1950 को हुआ था। ओके, 1950 को हुआ था, अभी उसको एबोलिश कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, ये देखिए क्वेश्चन आ गया 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हिच प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव। कौन सा जो प्लानिंग ईयर था उसमें नेगेटिव में ग्रोथ हुआ था? तो ऑप्शन देखिए थर्ड प्लान, सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए थर्ड प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुरी बॉडी, ए नॉन स्टेचुरी बॉडी, एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉन स्टेचुरी बॉडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement most appropriately describe the nature of green revolution। नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को किन्होंने, मतलब किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो देखिए इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, सीड फर्टिलाइजेशन, वाटर टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सीड फर्टिलाइजेशन वाटर टेक्नोलॉजी, ये था जो कि अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, वो गेव द कॉल ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्म था किन्होंने दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन का? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया था, याद रखिएगा। और वर्ल्ड में किसने दिया था? वर्ल्ड में था नॉर्मन बोरलॉग, याद रखें नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन। आबिद हुसैन कमेटी इज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आबिद हुसैन कमेटी किससे रिलेटेड थे? ऑप्शन नंबर सी पब्लिक सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर के रिफॉर्म्स में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू साइन एन अकॉर्ड विथ गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इन सेकंड ऑफशोर ब्लॉक्स इन द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए रिलायंस एनर्जी, गेल, ONGC, SR ऑयल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SR ऑयल। ओके, सो SR ऑयल इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।